बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी भीख मांगकर अपना खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसने ध्यान दिया, एक चूहा उसका खाना चुराता है। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। चुराना है तो अमीरों का खाना चुरा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो या कितना भी खाना इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीज़ें रख पाओगे जितना तुम्हारी भाग्य में लिखा है। यह सुनकर उस गरीब आदमी को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? वह गरीब आदमी निश्चय करता है कि वह एक दिन भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपनी इस समस्या का समाधान भी पूछेगा। इस तरह वह गरीब आदमी बुद्ध से मिलने के लिए चल देता है। वह इंसान पूरे 2 दिन यात्रा करता है। अपने आप को एक धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो घर से मालिक ने दरवाज़ा खोला। गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है। रात में जब वह खाने खाने वक्त बातें कर रहे थे तो घर का मालिक उससे पूछता है, भाई आप यह यात्रा क्यों कर रहे हो? वह गरीब व्यक्ति कहता है, मैं बुद्ध के पास अपना एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। जब उस घर की मालकिन ने यह सुना तो उसने कहा, क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हो? उस गरीब इंसान ने कहा, बताइए, मैं आपकी तरफ से उनसे ज़रूर पूछूंगा। मालकिन ने कहा, हमारी 16 साल की एक बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे वह बोलना शुरू कर दे। अगली सुबह ही बेघर इंसान उन्हें आश्रय देने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उनका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वह पहाड़ों का एक झुंड देखता है जिसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक पहाड़ पार करने के बाद उसे एक जादूगर मिलता है। वह बेघर इंसान जादूगर से पूछता है, क्या तुम इन पहाड़ों को पार करने में मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर उसे अपनी छड़ी के पीछे बैठाता है और पहाड़ों को पार करा देता है। जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? उस बेघर इंसान ने कहा, मैं बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर उस इंसान से आज्ञा करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर उसे बताता है कि वह पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो क्या वह बुद्ध से पूछ सकता है उसे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? वह बेघर इंसान बुद्ध से सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक गहरी नदी मिलती है जिसे वह पार नहीं कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने में उसकी मदद करता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो कछुआ उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह बेघर इंसान कछुए से कहता है, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो मुझे ड्रैगन बनने के लिए क्या करना होगा? वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए से धन्यवाद करता है और उसके साथ वादा भी करता है कि वह उसका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछेगा। वह बेघर इंसान बुद्ध को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार
वह एक दिन वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ बुद्ध रहते थे। वह भिखारी मठ के पास पहुँचता है और एक गहरी लंबी सांस लेकर सोचता है, आखिर आज मैं महान बुद्ध से मिल ही लूँगा। वह उत्साहित और आनंदपूर्वक उस मठ के अंदर जाता है और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं एक गरीब बेघर इंसान हूँ और मैं इतनी दूर आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। बुद्ध की इस बात पर वह इंसान हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास सवाल तो 4 थे। उसने बुद्ध से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल हैं। बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह बस ध्यान में बैठे रहे। तब उस बेघर इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा, बेचारा कछुआ 500 सालों से उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। उस गहरी नदी में उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। वह बेघर इंसान सोचता है, 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है। अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो बिना कुछ बोले अपनी पूरी ज़िंदगी जीने वाली है। वह सोचता है कि कैसे बिना बोले वह लड़की अपनी ज़िंदगी पूरी कर पाएगी। फिर वह अपनी तरफ देखता है और सोचता है, मैं तो सिर्फ़ एक बेघर भिखारी हूँ। मैं वापस अपने शहर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे इसकी आदत है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उन लोगों का सब कुछ बदल सकता है यदि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाए। जब उसने दूसरों की समस्या की ओर देखना शुरू किया तो उसे खुद की तकलीफ़ें कम दिखने लगी और उसने 3 सवालों को पूछने का निर्णय लिया। गरीब इंसान ने बुद्ध से कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा, वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने पास रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता। उसकी छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अब वह बेघर इंसान उस लड़की के बारे में सोचता है जो कुछ भी बोल नहीं सकती। इस पर बुद्ध ने कहा, वह लड़की ज़रूर बोल पाएगी जब वह अपने हमसफ़र से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर वह बेघर इंसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। रास्ते में वह उस कछुए से मिलता है। उसने कछुए से कहा, तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समुंदर में मिलते हैं, और वह उस बेघर इंसान को दे देता है और कछुआ ड्रैगन बनकर वहाँ से उड़ जाता है। अब वह इंसान एक पहाड़ी में उस जादूगर से मिलता है और कहता है, आपको बस अपनी छड़ी ज़मीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। यह सुनकर उस जादूगर ने अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को दे दी और स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की छड़ी भी। वह उस जादू की छड़ी पर बैठकर उस परिवार के पास पहुंच जाता है जहां उसने अपनी पहली रात बिताई थी। वह परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जवाब की उम्मीद करने लगा। बेघर इंसान उन्हें बताता है, आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब उसे अपना जीवन साथी मिल जाएगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था? वह लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। उस बेघर इंसान की तरफ देखते हुए उसके माता पिता ने खुशी खुशी उस लड़की की शादी उस बेघर इंसान से कर दी। दोस्तों, एक मनुष्य को उसके पूरे जीवन में सिर्फ वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें।
आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।